नमस्कार। एक और कहानी लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। कोई हकीकत जब कहानी के रूप में सुनने को मिलता है तो मज़ा ही कुछ और है। मेरा पिछले वीडियो की कहानी गांव की कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था, गांववासी तथा स्टूडेंट की कड़ी मेहनत पर आधारित था। बाढ़ से संबंधित सुख दुख कुछ अन्य मज़ेदार बातों के साथ ही बाढ़ से गांव की शिक्षा व्यवस्था किस तरह प्रभावित होते हैं, वही आज का कहानी का विषय होगा। ब्रह्मपुत्र, बाराक और मानस, यही तीन नदियां ही असम का फ्लड का मुख्य कारण होता है। नदी किनारे बसे गांववासी ऐसे प्राकृतिक आपदा का सामना सदियों से करते आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर का बर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पिघलना और पानी के रूप में नदी तक पहुंचना, हफ्ते महीने भर की लगातार बारिश के कारण बाढ़ का समस्या दिन ब दिन और कठिन होते जा रहा है। 1950 की भूकंप के कारण जब ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर ऊपर आ गया तो बाढ़ जैसे समस्या और गंभीर हो गया। एक तरफ जहां फ्लड की पानी से सॉइल फर्टिलाइज हो जाना यानी जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है, दूसरी ओर भूखमरी, हाइजीन, सैनिटेशन, बीमारियां, पशुओं की देखभाल, यातायात का समस्या ही लोगों का सबसे बड़ा कठिनाई होता है। जब चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ती है, उस समय पे लोगों के लिए नाव और केले के नाव ही एकमात्र साधन होते हैं। ऐसे में पूरे एजुकेशन सिस्टम पर जो बुरा असर पड़ता है उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ के लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऐसा समस्याओं का सामना करते करते कहीं ना कहीं गाँव वालों की ये मजबूरी आदत में बदल चुकी है। ऐसे हालातों का सामना करने के लिए लोग अब पहले से ही मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं। मजबूर और गरीब तबके की लोगों को छोड़कर लगभग व्यक्ति महीने 2 महीने की राशन और साथ ही साथ कुछ जरूरी चीज़ों का इंतजाम बाढ़ से पहले ही कर लेते हैं। पर बच्चे की कहानी कुछ और ही है। वो तो बाढ़ के इंतजार में रहते हैं कि बाढ़ कब आएगी, मानो उनके लिए बाढ़ एक त्यौहार हो। एक ही केले के नाव पर ढेर सारे बच्चे चढ़ना, फिर गिरना, नए पानी में एक साथ नहाना, नाव में सवार होकर पशुओं के लिए पेड़ के पत्ते इकट्ठे करना, इस तरह का काम करके वो बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। किसान भाइयों को जैसे महीने 2 महीने की छुट्टी मिल जाता है, वो ऊंचाई में बैठ के लूडो जैसे तरह तरह का गेम खेलना, एक दूसरे को अपना अनुभव साझा करना, छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाना, इस तरह का काम करके कुछ उन लोगों ने अपना मन को बहलाते हैं। एक गाँववासी होने के नाते मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे समय पर लोग अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं। फ्लड जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए शायद आपके लिए आसान नहीं होगा, पर गाँववासी इस तरह का प्राकृतिक आपदा को भी अपना जिंदगी का हिस्सा मान चुका है। मुश्किल हालातों से थोड़ी राहत दिखाई पड़ते ही कुछ लोग नाव खेल प्रतियोगिता जैसे मजेदार और एकमात्र जनप्रिय खेल का आयोजित करके वो प्राकृतिक आपदा को उत्सव में बदल देता है। इस तरह का मजेदार प्रतियोगिता का भरपूर आनंद उठाने के लिए लोग दूर दूर के इलाके से पूरा परिवार समेत छोटे छोटे नाव पर सवार होते हैं। वो नज़ारा कुछ अलग ही है। जब पूरा गांव जलमग्न होता है, ऐसे समय में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पद्धति और उपाय से मछली भी पकड़ते हैं। मछली पकड़ने को आप शौक और मजबूरी दोनों कह सकते हो। रही शिक्षा की बात, जब शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले खुद मुसीबत के घेरे में हो, ऐसे समय पर पूरे एजुकेशन सिस्टम को डगमगाना भी लाजमी है, चाहे वो स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट। जून जुलाई के महीने में पूरे स्कूल पानी के नीचे डूबा हुआ होता है। ऐसे में बच्चे की स्कूल आने जाने के प्रति है और जिसके कारण बच्चों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ अन्य सुविधा के मामले में शहरी प्राइवेट स्कूल गांव के प्राइवेट स्कूलों से आगे जरूर है, पर अलग अलग गांव के कुछ बच्चों ने 10वीं बोर्ड के परीक्षा में शानदार परिणाम लाकर ना केवल अपने जिंदगी का प्लेटफॉर्म को मजबूत किया, बल्कि वो गाँव वालों का भी मनोबल और बढ़ाया। साथ ही साथ ये कामयाब बच्चे ये भी साबित कर दिया कि शिक्षा के मामले में गांव की प्राइवेट स्कूल शहरी प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं आंका जा सकता। पर सच ये भी है कि गांव की शिक्षा व्यवस्था को
दोगुना मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि विलेज एजुकेशन सिस्टम में 100% ऑनलाइन एजुकेशन जैसे आधुनिक तकनीक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो गांव के कुछ प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों ने ये प्रक्रिया को अपनाया ज़रूर है, पर इसका रोशनी हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाई है। हमारा गरीबी ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ लोग जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा अपना ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, वो अपने बच्चों के लिए और बच्चे को पढ़ाई के लिए हर संभव सुविधा मुहैया नहीं कर पाते, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन ही क्यों ना हो। ऊपर से हमारे टीचर के पास लैपटॉप जैसे ज़रूरी उपकरण भी अवेलेबल नहीं होता है। अगर हम एक साथ मिलकर शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहें तो ये काम भी नामुमकिन नहीं है। हमें एक दूसरे की हौसला और हर संभव मदद और सहयोग देना होगा, क्योंकि मजबूत शिक्षा से ही देश मजबूत होता है। तो चले एक कदम शिक्षा की ओर, गांव की शिक्षा को बनाए मजबूत और गर्व से कह सके यही मेरा गाँव है। थैंक यू। एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद।